इसलिए जब तक श्वासें हैं तब तक आनंद ले लो, नहीं तो पता नहीं कब कौन किसकी कहाँ कैसे श्वास रुक जाए। बड़ा विचित्र खेल है, बड़ा भयावह संसार है, बड़ा भयावह। भरोसा नहीं है शरीर को भाई, इसलिए हर समय राधा 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 नाम जप करो। शरीर तो ये टिकाऊ नहीं, किसी का भी नहीं टिकाऊ है। सबको बड़े बड़े सिद्धों को जाना पड़ा, जो चमत्कार के खजाने थे, जिनमें सिद्धियों के खजाने, उनको भी जाना पड़ा। ये मर्त लोग है, यहाँ से तो जब हम लोग तो साधारण जीव हैं, तो बड़े बड़े महापुरुषों को भी जाना पड़ा। एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता कोई। अगर हमारी मृत्यु जिस क्षण है उस क्षण होनी ही है, और जिस क्षण नहीं होनी तो पूरा विश्व लग जाए तो नहीं मार सकता। दोनों किडनी 20 साल से फेल है, क्या मार सकी क्या? और जिस दिन मरना होगा तो हर व्यवस्था में चट मर जाएंगे। हमारी चेष्टा नहीं होगी कि आप दुखी हो, आप अपनी सोच से दुखी हो, तो उससे हम क्या कर सकते हैं? आप अपनी सोच नहीं सुधार पा रहे हैं, आप उससे जल रहे हैं, तो आपको दंड मिल रहा है, आप भोगो उस बात को। लेकिन हम अपनी तरफ से किसी के प्रति जलन नहीं रखेंगे, कोई ऐसा आचरण नहीं करेंगे जिससे वो पता है आदमी जलता है हमसे, तो उसके सामने बहुत नम्र रहेंगे, उसको जलाएंगे नहीं हम, उसके सामने बहुत दैन्य रहेंगे। इससे परमात्मा की कृपा होगी। तो हमको आनंदित होना चाहिए और निर्भय रहना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए और कभी किसी के भय के कारण झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अविनाशी हूं, परमात्मा का अंश हूं, गलत करूंगा नहीं, लेकिन तू गलत करेगा तो तेरे को भयभीत होना पड़ेगा। बस ऐसे स्वभाव में रहना चाहिए। कभी कुछ आप ऐसे अकेले घूमो, कहीं कोई आपको छूने वाला नहीं, और जिस दिन विधान है तो उस दिन आप 10-20 गार्ड लगा लो तो भी आपके थप्पड़ पड़ जाएगा। विधान है तो वो होके रहेगा, और नहीं है तो अकेले घूमो, कुछ नहीं होने वाला है, पक्का सुन। तो हमको भगवान के विधान पर राजी रहना चाहिए कि अगर साहब का विधान है तो हम चाहे लाखों व्यवस्था कर लें, वो विधान होगा। अगर साहब का विधान नहीं है तो चाहे लाखों विरोधियों कुछ नहीं कर सकते। एकदम मस्त रहना चाहिए। किसी के गिराने से तुम गिर नहीं सकते और किसी के मिटाने से तुम मिट नहीं सकते। साहब का विधान केवल देखो, प्रभु का विधान देखो और आनंदित रहो। चौड़ी छाती करके घूमो, कोई नहीं छू सकता। मालिक का विधान, हम देखो बचपन से भगवान के सहारे हैं, बचपन से 13 वर्ष की अवस्था, कभी कोई दोस्त नहीं बनाया भगवान के सिवा। तो उनका चमत्कार देखा है, हर जगह उनकी रक्षा व्यवस्था देखी है, हर जगह उनका प्यार दुलार देखा है। तो उन्हीं के भरोसे रहो, किसी व्यक्ति के भरोसे नहीं। किसी व्यक्ति की अंगरक्षा से आप सुरक्षित नहीं है, भगवान की सुरक्षा से आप सुरक्षित है। और जब भगवान विधान कर देगा इस शरीर को कि ऐसे जाना है, तो फिर वैसे ही जाना हो। और इंसान के राग द्वेष से अपने में कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। वो अपना स्वभाव जल रहा है, कोई हमसे आनंदित हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, वो दुखी हो रहा है, उसका स्वभाव आनंदित हो रहा है, उसका स्वभाव, हम किसी को दुख नहीं देंगे, ऐसा भाव रखना चाहिए। 4 दिन का जीवन है, कर्म कभी तुम्हें बख्शेंगे नहीं, इसलिए बहुत सावधान, कोई पाप कर्म ना हो। तुम्हें कोई जंतुर कलावा दान पुण्य नहीं बचा सकता। जब पाप कर्म करोगे ना तो उसका भोग भोगना पड़ेगा। दशरथ जी के द्वारा श्रवण कुमार का वध हुआ तो सांप लगा, तो भगवान पुत्र हैं, सांप नहीं मिटाए, वैसे ही दशरथ जी को तड़प तड़प के प्राण त्यागना पड़ा। अब सोच लो, भगवान के बाप हैं और हम लोग तो जीव हैं, कितना पुण्य करेंगे, कितना पुण्य करेंगे। पाप कर्म से डरो, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। इतना कीमती समय है, जिसने समय को कीमती समझा वही महान हो जाता है, और जो समय को कीमती नहीं समझा वही अधम हो जाता है। आज हमारा समाज समय को नहीं देख रहा है, व्यर्थ में समय को नष्ट कर रहा है। क्या होगा? अरे वही होगा जो भगवान होई सोई जो राम रचि रखा। भगवान ने जो रच रखा है वही होगा। भगवान जो रच रखा है वो बड़ा मंगलमय होगा, क्योंकि भगवान मंगल भवन मंगलहारी है। तो हमको भी चिंता क्या करनी, हमें दिमाग में तनाव की रखना। भगवान कहते हैं, यदि कोई भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए, जैसे अपने प्राणों से प्यार किया जाता है, ऐसे मैं उससे प्यार करूंगा। प्रहलाद जी ने पिता का त्याग कर दिया, भरत जी ने माँ का। भरत जैसे जिसके पावन पुत्र हैं, जब भरत जी ननिहाल से आए तो कैकेयी जी मुस्कुराती हुई मिली, तो उनका माँ, हमने तो सुना बड़ा मंगल हो गया, पिता पधार गए और तुम मुस्कुरा रहे हो। भगवान राम वनवास चले गए, तो उनका बेटा, तुम्हारे सुख के लिए मैंने वरदान मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। उनका पापिनी प्राणों से अलग करके
देह को सुख देना चाहते। भगवान राम हमारे प्राण है और उनको 14 वर्ष का तू वनवास देकर मुझे सुखी देखना चाहते, जा, आज के बाद कभी मां नहीं कहेगी। पूरा जीवन हो गया भरत जी ने कभी कैकेयी जी को मां नहीं कहा। तो ये परमार्थ कोई ऐसा खिलवाड़ का मार्ग नहीं, ये निष्ठा और प्रीति का मार्ग है। भरत जी पूरा जीवन हो गया मां नहीं कहा, तो जब राम जी 14 वर्ष वनवास के बाद आए तो कैकेयी जी के महल में गए। पहले चरण कैकेयी जी के छुए, यही भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम है। कैकेयी जी ने कहा, बेटा मैं एक बात मांगती हूं, मुझे पता है कि शायद ये बात पूरी ना हो, एक बार भरत मां कह दे और तुम कह दोगे तो भरत कभी टालेगा नहीं। भगवान कहने ही जा रहे थे, जब सूचना मिली तो भरत जी ने कहा, मैं भगवान की आज्ञा को टाल नहीं सकता, कैकेयी को मां नहीं कह सकता, ऐसी स्थिति में मैं अपने प्राण त्याग सकता हूं। भगवान राम ने नहीं कहा। कलयुग है, ये कलयुग है। यहाँ छन छन में मन की मलिनताएं देखो, अंदर इतना गंदा है, तो हम क्या ज्ञान से इसको धो पाएंगे? तो हम नाम जप करें, भगवान के भरोसे हो जाए कि हे नाथ, जैसे भी पतित दीन हैं हम आपके हैं, हमारा भगवान का संबंध बढ़िया है। पापी हैं तो पतित पावन भगवान है, दीन है तो दीनानाथ है। हम भगवान का भजन करें, भगवान की भक्ति करें, तो हमारा कल्याण हो जाए। एकदम मस्त, एकदम मस्त, एकदम मस्त। ये सोच के केवल, अरे हम भगवान की शरण में हैं, ये सोच केवल जो है ना, वो नाचने का मन, हर समय परमानंद, मैं प्रभु की शरण में हूँ। मेरे बनाए न बनेगी कोटि कलम लो, आपके बनाए बनेगी पल पाओ, पल के चौथाई हिस्से में बन जाए। हमें क्या करना है? आपका चिंतन करना। आपको क्या करना हो आप देख लेना, हम कोई सलाहकार नहीं है, आप देख लो। आपको जैसे रखना है रखो, मस्त रहो। जगत में अपनी चिंता का जिसने त्याग कर दिया, वही चित्त चोर को प्राप्त होता है। भगवान सबको क्षमा नहीं करते, नहीं तो ये सब किसी को कर्म भोग भोगना ही ना पड़े। सब मंदिर जाते हैं, सब हाथ जोड़ते हैं, सब जय जय मनाते हैं, नहीं क्षमा करते। क्षमा तब करते हैं, आज तक किया, हे परमात्मा आज के बाद कदापि नहीं करूंगा और निरंतर नाम जप करूंगा, सही चलूंगा, तो भगवान कुछ दिन देखते हैं और फिर उसको क्षमा कर देते हैं। लेकिन जिनका स्वभाव ही है अपराध करना, गलतियां करना, उनको क्षमा नहीं करना चाहिए। उनका सुधार ही दंड के द्वारा होता है। भगवान को लाखों पूजते, लेकिन भगवान से पाने के लिए, लेकिन भगवान को पाने के लिए कोई बिरले होते हैं। जो भगवान से भगवान को मांगते हैं, उनका प्रेम मांगते हैं, उनकी सेवा मांगते हैं, वही धन्य है। जो भगवान से लोक वस्तुएं मांगते हैं, वो प्रेमी नहीं कहलाते हैं। प्रेमी वाणिज्य व्यापार नहीं है, प्रेम बहुत विशुद्ध चीज है। कोई तो मेरा होना चाहिए, ऐसा लगता है ना, सबको लगता है। जिसके हम गोद में सर रखकर चैन से सो सके, वो केवल भगवान है। नहीं तो संसार कपटी है, ये पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचो। ऊपर से क्या है अंदर से क्या है जान पाना बड़ा कठिन है। ऊपर से कुछ और भाषा है और दिखावा है, और अंदर से बहुत और दिखावा है। भगवान ने जो जन्म दिया है वो आनंद के लिए दिया है। अच्छे कर्म करो, परोपकार करो, दूसरों की सेवा करो, दूसरों को दुख ना होने पावे हमारे वाणी से, हमारे शरीर से, हमारे मन से, इसीलिए भगवान ने दिया है। दूसरों को मंगल करो, स्वयं आनंद में रहो, दूसरों को आनंद में। खूब खाओ, दूसरों को खवाओ, खूब सुखी रहो, दूसरों को सुख दो, खूब आनंद में रहो, दूसरों को आनंद। आप मकान बढ़िया बना लिए, बहुत खंड का, हर व्यवस्था है, रुपया पैसा लड़का बच्चा सब है। अब एक मिसाइल गिरी, पूरा प्रांत का प्रांत नष्ट हो गया, क्या करेगा तुम्हारा? गया, बिल्डिंग बच्चे सब गया। मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ, इच्छा करो इस जगत की ज्वाला से मुक्त होने के लिए। नहीं, आगे ऐसा समय आने वाला है ना, कोई किसी को भी नहीं बख्शेगा, कहीं कोई सुखी नहीं नजर आएगा, त्राहिमाम मच जाएगा। देख लो, अब अभी पता लगा कि देखो जहां युद्ध हो रहा, त्राहिमाम मचा है कि नहीं मचा है? क्यों? क्या वही होगा क्या? नहीं, भगवान की 3 लीला बराबर पूरी सृष्टि में होती रहती है, सृजन, पालन और विनाश। तो सृजन और पालन को तो देख लियो, विनाश के लिए कमर कस लो, और विनाश के बचने का एकमात्र उपाय है भगवान के चरणों में बैठ जाओ, बच जाओगे, अन्यथा विध्वंस हो जाओगे। ये नाश लीला किसी के ऊपर भी ऐसा नहीं है कि बख्श देगी। पूरा जीवन बर्बाद कर रहे लोग,
खूब पूरा जीवन पढ़ाई में लगा दिया, खूब कमाई में लगा दिया, बुढ़ापा आ गया, भोग भोग करके इंद्रियां शिथिल हो गई, मर गए, हाथ कुछ नहीं लगा। जब यहाँ से गए तो वही पाप की गठरी और पुण्य, कुछ नहीं रहा। भजन तो किया नहीं, अगर भजन किया तो वही साथ जाएगा, अन्यथा यहाँ पे कुछ। और सब जानते हैं, और जान करके सब अनजान बने हुए, सब उनको लगता है वो मरा मैं थोड़ी मरूंगा, उनको लगता है उसका छूटा मेरा थोड़ी छूटेगा, मेरा तो सब मेरे साथ जाएगा। ये जीव का अज्ञान भगवान से विमुख करके दुर्गति कराता रहता है। महाराज इनका एक और प्रश्न है कि पवित्र नदियों में सिक्के डालने की कोई धार्मिक मान्यता है क्या? मान लो गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, 1 रुपए का आटा ले लो और घोर करके उसको ऐसे गोली गोली बनाओ और डाल दो, तो उसमें मछली है, कछुआ है, वो पालेंगे। रुपया डालने की कौन सी बात है? हमें लगता है ऐसा करे, 1-1 रुपया अगर तुम्हें दान करना है ना, तो तुम एकत्रित कर लो, एक गोलक बना लो, 1-1 रुपया। अब 100 रुपया है, 100 रुपया का हरा चारा लेकर गाय को डाल दो, या 100 रुपया किसी बीमार आदमी के काम में दे दो, या 100 रुपये का भोजन किसी को पवा दो। गली कूचे में बैठे हुए ऐसे लोग गरीब हैं जो हम पर दया करने के लिए बैठे, भोजन पवा दो। ऐसे रुपया फेंकने से क्या फायदा है? केवल मनुष्य बन जाओ तो तुम्हें शांति और सुख मिलने लगेगा। लेकिन हम लोग तो मनुष्यता क्या राक्षसी स्वभाव स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, किसी भी जीव को भी मार कर खाने में बिल्कुल कोई उनको हिचक नहीं। छोटे छोटे जीव, जैसे तुम अपने शरीर को प्यार करते हो, बचाना चाहते हो, ऐसे वो भी अपने शरीर की सुरक्षा करना चाहते हैं। पर आप वो अमुक 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 नामधारी जीवों को काट करके उनके खाने अपनी अब आप मनुष्य कहे जाओगे। पर हमारी बातों को लोग पुराने जमाने और कि बाबा जी हैं, बाबा जी क्या जाने भैया, तुम जान लो जब आगे परिणाम आएगा तो तुम तो। लेकिन उस समय ना हम होंगे तुम्हें बताने वाले और न तुम होगे हमको बताने वाले। परिणाम तो अलग ही भोगना पड़ता है। यहीं भी देख लो, कोई यार मित्रों के साथ उद्दंडता की, जब जेल में डंडा पड़ा और बंद किए गए, तो आपको ही भोगना है, ना परिवार को, न मित्र को। अगर वो अपराध करे तो उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए सब सावधान रहो, धन को प्रधान मत रखो, धन के आगे पहले धर्म लगाओ। धर्म से है कि नहीं? अगर धर्म से नहीं तो फिर अगर धन की प्रधानता हो गई तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। ए बहादुर बोलो, मन को कायर मत बनने दो। ये बहुत चालबाज है, ये बहुत जल्दी हमको गिरा देता है, बहुत कमजोर हो चुका है विषयों में जाने के कारण। बहादुर बनो, एक एक कदम पर आपका मन आपको धोखा दे रहा है। सबसे बड़ा विपत्ति देने वाला वो है, उसको सुधार लो, कोई विपत्ति नहीं है। मान लो आप कोई पूजा नहीं करते, लेकिन आप राधा राधा जपते हो, किसी का अहित नहीं करते, दूसरों की सेवा करते हो, ये पूजा ही हो रही है। तो आप मंदिर में पूजा करो, इसके बाद निकले और दूसरों को कष्ट दिया, दूसरों को अपमान दिया, मन मानी पापाचरण किए, पूजा नहीं मानी जाएगी। वो राख में किया हुआ हवन जैसे बेकार होता है, ऐसे पूजा व्यर्थ हो जाएगी। मैं कसम खा के कहता हूँ, यदि तुम भगवान का भजन करोगे तो इस लोक में और परलोक में सदैव सुखी रहोगे। और अगर भगवान से विमुख रहोगे तो शांति नहीं मिल सकती। कुछ भी हो, खूब नाम जप करो, मस्त रहो, मन को स्वस्थ रखो। शरीर अस्वस्थ भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब मन की बीमारी बढ़ रही है, यहाँ तक कि उसे डिप्रेशन में पहुंचा रही। क्यों? ओवर थिंकिंग। इतना आनंदमय जीवन आपका हो सकता है, आप सोच नहीं सकते। जो तुम सोच रहे हो किसी के पास बहुत है, लेकिन वो बहुत परेशान है। आपसे तो कोई अपनी परेशानी कहेगा नहीं, अपने लोग बाबा जी हैं, अपने से सब बताते हैं। तो धन्य भाग है कि जिनके जीवन में भगवान का, अध्यात्म का प्रवेश हो गया।